नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैविक उत्पादों का विक्रय कैसे करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हमने अभी तक सीखा कि कैसे प्रोडक्शन करना है, आधुनिक कृषि के क्या फायदे हैं। अब जब माल पूरा तैयार हो गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब उसको मार्केट में कैसे ले जाएंगे, ये एक बड़ा टिपिकल इशू होता है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्निकल चीजें सेल्स की मैं बताना चाहूंगा, जिससे बाद में आप लोगों को समझ में आएगा कि ये है क्या। तो इम्पोर्टेंट ये है सर कि पहले इंडिया में टोटल कितने तरह के सेल्स होते हैं, ये मैं पहले बताऊंगा आपको कि होता क्या है। अपने हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन के 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक पहला जो होता है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मोहल्ले की दुकान होती है, उस पर आपको इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। वो आता है कंपनी से, आता है कॉर्पोरेट हाउसेस से, आता है आपके वेयर हाउसेस से एसएस आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर देन उसके बाद से आपके रिटेलर के पास आता है और एंड कंज्यूमर तक कंज्यूम हो जाता है। दूसरा जो होता है वो एक एमएलएम के थ्रू होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, उसमें सदस्य बनाते हैं और प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। तीसरा जो होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग जो होता है वो डोर टू डोर सेल होता है। और जो चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय है वो ई कॉमर्स है। यानी आप एप्लीकेशन के थ्रू जो है प्रोडक्ट को बेचते हैं ऑनलाइन, जिसको आजकल ऑनलाइन बोलते हैं। जैसे बिग बास्केट हो गया आपका, चाहे ये फ्लिपकार्ट हो गया, ये और तमाम तरह की कंपनीज होती हैं जो आप एप्लीकेशन पे जाते हैं, उस प्रोडक्ट को देखते हैं, देखने के बाद बुक करते हैं और उसको बेचते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है थ्रू मॉल। अपने अभी हिंदुस्तान में मॉल कल्चर भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब जगह जगह ऑर्गेनिक कैफेटेरिया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए अलग से दुकानें हो रही हैं, वहां पर जाकर जो है वो मॉल अवेलेबल होता है। ये सारा का सारा जो सामान आता है ये किसानों के थ्रू ही आता है, लेकिन किसान जो है इसको सीधे नहीं पहुंचाता है। ये बीच में कोई ना कोई कॉर्पोरेट हाउस होता है, चाहे बीच में कोई मंडी समिति होती है, या बीच में कोई ऐसा दलाल होता है जिसकी वजह से ये माल आता है। इस वजह से किसानों का जो मार्जिन होता है, जो आरओआई होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कम हो जाती है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने कॉन्सेप्ट चालू किया, जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से ये महीना 2 महीने में मैं इस पर सफल भी हो जाऊंगा। तो ये स्पेशली मैंने जो सिस्टम बनाया है वो अपने अग्निहोत्र कृषि के लोगों के लिए सिस्टम बनाया है, जो बड़ा इजिली अवेलेबल है। अभी जो प्रचलित सिस्टम है, प्रचलित सिस्टम में क्या होता है कि किसान आता है, अपने माल को लेकर आता है, प्रोडक्ट को लेकर आता है, और वो मंडी समिति में जाता है। मंडी समिति में पैसा देता है, पैसा देने के बाद वो आड़ती के पास जाता है, और आड़ती उसको जो है किसी रिटेलर होलसेलर को देता है, चाहे ठेले वाले को देता है, खुले तौर पे जाता है। या फिर कॉर्पोरेट हाउसेस क्या होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोडक्ट को उगाते हैं। सपोज करिए कि चिप्स का एक मार्केट है, चिप्स की एक कंपनी है। उसने क्या किया कि एक किसान से बात किया कि हमें इतना आलू चाहिए, इस रेट पे चाहिए। अब उस समय आलू का रेट 10 रुपए है और आने वाले समय में 20 रुपए है, तो बीच का एक रेट फिक्स कर देते हैं 15 रुपए, कि चाहे वो रेट बढ़ेगा चाहे कम होगा, उस रेट पे हमको ये आलू अवेलेबल हो जाएगा इस सीजन में। ये सारी चीजें डन हो जाती हैं। सपोज करिए आलू का रेट अगर 15 से बढ़ के 20-22 तक पहुंच जाता है, तो कॉर्पोरेट हाउस उसको खरीद लेती है इजिली, आराम से, तो उसको बेनिफिट होता है उसमें कि हमारा तो सस्ते में आलू मिल रहा है। और अगर यही रेट डाउन हो जाता है तो कॉर्पोरेट हाउसेस किसान को जाकर बोलती है कि ये देखो भाई, ऐसा है कि इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, ये ग्रेडिंग सही नहीं है, ये हमारे लायक नहीं, वो रिजेक्ट करके दूसरी जगह से कर लेता है। इसमें टोटल किसान को लॉसेस होते हैं। जो मैंने सिस्टम बनाया है ये जैविक कृषि को, सॉरी, अग्निहोत्र कृषि के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उसका इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो सिस्टम बनाया है वो मैंने जो बता रहे हैं आपको, एक्चुअली मैं कानपुर के हिसाब से बनाया है, पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया है। ये कानपुर में जो हमारे 50 लाख की पॉपुलेशन, हमने कवर्ड पॉपुलेशन लिया है, ये 50 लाख के पॉपुलेशन पे इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है ये बनाया है। अब कानपुर जैसे शहर में अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग, अग्निहोत्र कृषि के कितने कस्टमर होंगे, ये जानना अपने को जरूरी है। क्योंकि निश्चित तौर पे अगर हम अग्निहोत्र फार्मिंग करेंगे
तो जो प्रोडक्शन हमारा यूरिया डीएपी में होता है वो इसमें नहीं होगा, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर हम कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा आरओआई नहीं निकलेगा किसान का। इसीलिए जो चीज हमको, जैसे सपोज करिए कि हमको गेहूं अगर 18 रुपए किलो, 19 रुपए किलो मार्केट में मिलता है रासायनिक वाला, और अगर हम इसको उगाते हैं ये अग्निहोत्र कृषि पद्धति से, तो निश्चित रूप से इसका दाम 36 रुपए 40 रुपए पहुंचेगा। अब ये 36 रुपए 40 रुपए अगर पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे हम इसको आम कस्टमर को नहीं दे पाएंगे। तो पहली चीज क्या है कि हमको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर है कौन। तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं पहले चीज बोलूंगा आपको कि 4 चीजें लेकर चलिए। पहले प्रोडक्ट, फिर उसकी प्राइसिंग, प्लेसमेंट एंड देन प्रमोशन, और फिर उसके बाद से पीआर आता है कि आपके पर्सनल रिलेशन कैसे हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है, ये आइडेंटिफाई करिए कि आपकी जमीन कौन सी है, इस जमीन में सबसे अच्छा कौन सा उग सकता है हमारा, उस प्रोडक्ट को आप कि इसकी पैदावार ज्यादा है, इसकी खपत ज्यादा होगी, ये प्रोडक्ट हम उगाएंगे। अब उसकी प्राइसिंग के लिए आपने सारा आरओआई निकाल लिया, कितना खर्चा हुआ, क्या चीज हुई निकाल के, फिर उसके बाद से किस मार्केट में इसको लॉन्च करना है, और इसको प्रमोशन के लिए हमको किस पैकेज में, किस बैग में, और कैसे क्या करना है, ये करना है। और उस तरह से फिर करके हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे हम मार्केट में किसी प्रोडक्ट को ले जाते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैंने कानपुर के लिए जो बनाया है 50 लाख की पॉपुलेशन पे, तो कानपुर में हमने जो बनाया है वो 2% हमारे कस्टमर है। ध्यान से सुनिएगा आप, ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट खरीदने, लेकिन यही 2% कस्टमर हमें जो है आगे ले जाएंगे। अगर हम 50 लाख का 2% करते हैं तो कितना आएगा, 2000, 4000, 3000, जो भी आता है वो कस्टमर हमारे जो है आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये हमारे कस्टमर हैं जिनको हम बेचेंगे। वो कस्टमर्स हमारे कैसे होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम क्वेश्चनर तैयार करते हैं। हम शॉप टू शॉप जाते हैं, हमारे बंदे जाते हैं और तैयार करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं उन कस्टमर की, क्योंकि 2% बहुत उंगलियों पे गिनने वाले कस्टमर होते हैं, वही हमारे कस्टमर हैं जो हमको आगे लेकर जाएंगे। उन कस्टमर्स की हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद उन कस्टमर्स को हम देखते हैं कि इनकी इनकम कितनी है, ये इनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, ये कहाँ कहाँ से माल खरीदते हैं, ये कौन कौन सा माल ऐसा खरीदते हैं जो ज्यादा यूज होता है। अब कोई सरसों का तेल ज्यादा यूज करता है, कि कोई मूंगफली का तेल यूज करता है, कोई मैदा यूज करता है, तो हम उससे कलेक्ट करके देते हैं कि ये 2% कस्टमर हमको क्या, हमसे क्या चाहते हैं, हम वही चीज को उगाते हैं और उन्हीं के हिसाब से प्रमोशन करते हैं। अब एक चीज ये देखिएगा, जैसे हमने कस्टमर्स को पहचान लिया कि ये हमारे, सपोज करिए कि 2000 कस्टमर हैं, तो कानपुर में पूरे फैले हुए हैं, ये कानपुर में 2000 कस्टमर्स को उनको शूटिंग करना है, और 2000 कस्टमर को अगर हम गेहूं का आटा अगर 80 रुपए किलो भी देंगे तो भी ये ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक उत्पाद की वैल्यू क्या है। वो जानते हैं कि हम ये 80 रुपए का आटा लेंगे तो हमें डॉक्टर के यहाँ जाकर 200 रुपए की फीस नहीं देनी होगी। ये हमको समझाने की जरूरत नहीं है। ये 2% कस्टमर ऐसे होते हैं। तो इन 2% कस्टमर को हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उनकी लिस्टिंग की। लिस्टिंग करने के बाद हमने क्वेश्चनर के थ्रू उनको क्या चाहिए, क्या ज्यादा से ज्यादा, वही चीज हम उगाते हैं। उनकी प्राइसिंग कैसी है, प्रमोशन में उनको क्या चाहिए होता है, किसके थ्रू कौन सा ब्रांड एम्बेसडर रखें, कौन सा क्या रखें, तो हमने अपने कस्टमर्स को पहचान लिया। अब देखिए जो सिस्टम जो बनाया है ये थोड़ा सा है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये 50 लाख की पॉपुलेशन पे बनाया है कानपुर में। कानपुर में जो बनाया है सिस्टम इस तरह से बनाया है कि कानपुर को 4 भागों में बांटा है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो उसमें क्या किया है कि 5 गांवों पे, एक गांव की आबादी 10,000 ली है, 50,000 की आबादी पर, 50,000 की आबादी पर एक सेंटर बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, हम किसान के पास जाएंगे, किसान को इनरोल करेंगे और 50,000 की आबादी में एक सेंटर प्रोवाइड करेंगे। ये कलेक्शन सेंटर होगा, यहाँ पर किसान अपना माल लेकर आएगा
और यहाँ से उसको हम परचेज करेंगे। तो ऐसे हमने किसानों को आइडेंटिफाई कर लिया जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनरोल होंगे, जो करेंगे। हमने उनको इनरोल किया। इनरोल करने के बाद हमने 50,000 यानी 5 गांवों का एक सेंटर बनाया। वहां पर प्रोडक्ट को लिया। हमारा एक बंदा, कंपनी का एक बंदा वहां पर बैठा। बैठने के बाद उसने वो प्रोडक्ट को सारा लिया। लेने के बाद उसको पर्ची बना दी कि भैया ये तुम्हारे, सपोज करिए कि उस 50,000 5 गांवों से 20 किसान आए और 20 किसानों ने अपना माल दिया, तो उनकी एक पर्ची बना दी गई। वहां का जो मुनीम होगा वो पर्ची बनाकर उनको दे देगा कि देखिए ये आपका माल हम लेके जा रहे हैं और इसका भुगतान आपके अकाउंट में इस तारीख तक हो जाएगा। वो माल वहां से मूव करता है, वो वहां से माल मूव करता है और जाता है ये कंपनी के स्टोर्स पे, जहां पर प्रोसेसिंग प्लांट होता है और पैकेजिंग प्लांट होता है। वो प्रोसेसिंग प्लांट में जाने के बाद उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग होने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग होने के बाद वो जो शोरूम कम ये आपका वेयर हाउस बना हुआ है, तो वहां पर शोरूम पे रखा जाता है ताकि वो वर्किंग हो। और उसके बाद से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है अग्निहोत्र फार्मिंग इंडिया लिमिटेड के नाम से, वो जल्द ही आ जाएगा। तो उसमें उसमें क्या है कि दो तरीके से ये इसको प्रोडक्ट को बेचना है। एक तो एप्लीकेशन के थ्रू और दूसरा जो है आपका मॉल के थ्रू, ये शोरूम के थ्रू। तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि शोरूम पे जब प्रोडक्ट आ जाता है तो कस्टमर का वॉक इन होता है। उसके लिए हम कस्टमर को अवेयर करते हैं। ये 2% कस्टमर आएंगे सर, हमेशा ध्यान रखिएगा। हम 2% कस्टमर को ही लेके चल रहे हैं। वही कस्टमर सबसे पहले आएंगे आपके पास और उन्हीं को कैटर करना है। वही जब इस प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे तो मार्केट में दूसरे लोगों को लेकर आएंगे। ये हमेशा सेल्स का सिद्धांत है कि जब आपने 2 कस्टमर को पकड़ा है, वो अगर आपने प्रोडक्ट और सर्विस आपने अच्छी की तो वो 4 कस्टमर को लेकर अपने आप आएगा। तो हमें इंश्योर करना है कि हमारी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। अगर हमने अग्निहोत्र कृषि से उगा रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं वो चीज उसमें रहे। जो वादा कर रहे हैं हम कस्टमर के लिए वो चीज उसमें रहे। तो वो कस्टमर या तो आपका मॉल पे आएगा, या फिर ऐसे कस्टमर्स बहुत होते हैं जो मॉल पे आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है। वो क्या करेंगे कि जैसे बिग बास्केट फ्लिपकार्ट पे बुक करेंगे। बुक करने के बाद 2 तरह के कस्टमर होते हैं। एक कस्टमर होता है कि पहले पैसा दे देता है और एक कस्टमर होता है वो कैश ऑन डिलीवरी देता है। तो मैक्सिमम कस्टमर जो है इस टाइप के, जो 2% कस्टमर हैं, इस टाइप के कस्टमर होते गए कि 80% कस्टमर पहले से ही आपको पैसा दे देते हैं। यानी आपके पास माल आपको पहुंचाना बाद में है, आपके पास पहले पैसा आ जाता है। उसी शोरूम पे हमारे ये 4 शोरूम है। हम एक शोरूम की बात कर रहे हैं, एक एरिया की, एक जोन 1 की बात कर रहे हैं। उस शोरूम पे हमारी मोबाइल वैन और मारुति वैन वगैरह जो भी व्हीकल्स हैं वो सब रहेंगी। और प्रोडक्ट का जैसी इंडियन होगा, इंडियन होने के बाद हम प्रोडक्ट को पैक करेंगे और पैक करने के बाद एक हमारा टैग होता है कि इस टैग में हमको ये सामान पहुंचाना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको सर्विस बहुत अच्छी चाहिए होती है। अगर उन्होंने बोला कि हमें 5 मिनट में चाहिए तो 5 मिनट में आपको पहुंचाना है, या आपका कोई एक ऐसा यूएसपी कि हम आधे घंटे में प्रोवाइड करा देंगे, चाहे 1 घंटे प्रोवाइड, तो आपको विद इन आवर जो है उसको आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जैसे ही आपका इंडियन होता है वहां से इन करते हैं ऑर्डर को, तो आप प्रोसेस करके आपका माल तैयार है और उसको करके पैक करके उसके घर तक आप पहुंचा देते हैं। इसके लिए कॉल सेंटर्स का होता है, 2 कॉल सेंटर्स हैं। एक कॉल सेंटर है जो कस्टमर्स के लिए है, जो रूट करती है सारे चीजें, सारे ऑर्डर्स को शोरूम्स को। जो नजदीकी शोरूम होता है उसको वो ऑटोमेटिक रूट कर देती है। रूट करने के बाद जो है वहां पे जो नजदीकी वाला जो सेल्समैन होता है, जो इस एरिया का जो अलॉटेड सेल्समैन होता है, उसको वो प्रोडक्ट हैंडओवर कर दिया जाता है, चाहे वो बाइक से चाहे वो कार से, उस जगह पर डिलीवरी होकर तो सेल को क्लोज कर दिया जाता है। और साथ में ही उसके बाद से एक फीडबैक फॉर्म जाता है, जो कस्टमर आपका फीडबैक फॉर्म भर के आपके स्टार्स वगैरह देता है, सारी चीजें होती है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट्स को आपने एंड कंज्यूमर तक कैसे को पहुंचा दिया। ये जो हम बता रहे हैं ये मैं अपना जो बनाया सिस्टम है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जो बड़ा इजी सिस्टम है, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ और वही मैं बता रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट पहुंच गया एंड कंज्यूमर तक।
आपका एप्लीकेशन के थ्रू। अब प्रोडक्ट के लिए सपोज करिए आया कस्टमर शोरूम में आया, तो फ्लोर मैनेजर होता है, उसको दिखाता है, सारी चीज दिखाता है। दिखाने के बाद क्या करता है कि शोरूम में जब आता है कस्टमर ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं खरीदनी होती, वो ज्यादा वो बना के मनाता है कि हाफ केजी लेके जाएंगे, लेकिन वो फ्लोर मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो हाफ केजी को 5 किलो में कैसे कन्वर्ट करें। वो उनकी स्किल्स होती है, वो सेल्स की स्किल्स होती है। कोई ना कोई ऑफर बना के, कोई ना कोई चीज बना के उसको 5 किलो पकड़ा के चला जाता है। यानी हमारे पास जो वॉकिंग कस्टमर होता है ना सर, वॉकिंग कस्टमर का बेनिफिट हमको ज्यादा होता है, क्योंकि जब वो आता है तो एक सामान की जगह पर 10 सामान लेके जाता है, तो आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आपका रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों को बैलेंस करके चलें। अगर 80% कस्टमर जो है ऑनलाइन मंगाता है, तो जो 20% कस्टमर आते हैं उनको उसे वहां से कैटर करते हैं। अब उसके बाद से इनको क्रेडिट फैसिलिटीज होती है, हम क्रेडिट फैसिलिटीज दे सकते हैं इनको। कुछ होते हैं प्रीपेड होते हैं, कुछ के हम क्रेडिट कार्ड्स बना सकते हैं कि आपको 1 महीने तक का इतना राशन हम जो है आपको इस कार्ड पे फ्री देंगे, मतलब एक महीने की क्रेडिट देंगे और उसके बाद से पैसा लेंगे। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं भैया हमसे 10,000 रुपये ले लो और हम इसमें से हर महीने हर डेली माल लेते जाएंगे, तो ये 10,000 से कटता रहेगा। तो ये सारी स्किल्स होती हैं जिसके थ्रू ये किया जाता है। एक तो ये बेचने का हो गया, एक नॉर्मल मैंने बता दिया कि कैसे वहां से चलेगा और एंड कंज्यूमर तक जाएगा। अब सिस्टम में दो तरीके की चीजें होती हैं, दो तरीके की किसान। एक होता है कि एफओपी। एफओपी जो होता है फार्मर्स ओन प्रोडक्शन, जो किसान अपने खेत से खुद प्रोडक्शन करता है और आप इनरोल करते हो, आपके पास माल पहुंचाता है, उसका मार्जिन दूसरा होता है, उसको बोलते हैं एफओपी। और दूसरा होता है सीओपी, जिसमें होता है कंपनी ओन प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन जब लीज पे लेकर जमीन को किसान से लीज पे ले लिया कि भैया तुम्हारी जमीन हमें किराए पे ले ली है, हम तुमको साल का इतना पैसा देंगे और बाकी तुम्हें जमीन से कोई मतलब नहीं है, हम उसको उगा के सीधे बेचेंगे, ये हमारी चीज है। तो इसमें कंपनी का मार्जिन ज्यादा होता है। लेकिन हमने जो मैंने किया है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इनरोल करने के लिए एफओपी पे ज्यादा जोर दिया है कि फार्मर खुद अपना प्रोडक्शन करे। और फार्मर जब खुद प्रोडक्शन अपना करेगा तो वहां पर अग्निहोत्र करेगा। 2 एकड़ के खेत के बीच में अग्निहोत्र किया जाता है, ये सब आपने को मालूम ही होगा, पहले बताया जा चुका होगा। तो इस पर किया जाता है। रेगुलर अग्निहोत्र करने से उसके बाद से वातावरण से वो पौधा तैयार होता है। इसमें एक चीज में थोड़ी सी पहले आप लोगों को शायद बताया गया है, ये मैं बताना चाहूंगा कि जैसे वातावरण की जरूरत हमको होती है, वैसे ही वातावरण की जरूरत पौधों को भी होती है। वातावरण के अनुसार हमारी चीजें बदलती हैं, वैसे ही जो है वातावरण के अनुसार पौधे की चीजें बदलती हैं। पौधे के जीन्स, पौधे के डीएनए, आरएनए, सब कुछ वातावरण के आधार पर चेंज होते हैं। जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर जो होता है वो वातावरण से चेंज हो। तो ये एक्चुअली में है क्या कि मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं बीच में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कुछ काफी काम किया हुआ है प्रोडक्शन में भी, तो मैं ये बताना चाहूंगा जैसे हमें वातावरण की जरूरत होती है, वैसे पौधों को भी वातावरण की जरूरत होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वातावरण से ही बदलती हैं, और वातावरण जब सही नहीं रहेगा तो सब बेकार है, आपकी सारी खाद बेकार है, सब कुछ बेकार है। इसीलिए वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अग्निहोत्र कृषि में दिया जाता है। बाकी कोई भी, चाहे जीरो बजट खेती हो, चाहे कोई खेती हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसी में भी वातावरण की बात नहीं की जाती है। लेकिन अग्निहोत्र कृषि में आपको, किसान को बैठ के अग्निहोत्र करना पड़ता है खेत में, तो उससे वातावरण तैयार होता है और उसकी जो भस्म बस्ती है उसको कंसंट्रेट तैयार करके हम खेतों में छिड़काव करते हैं, जिससे हमको 100% जैविक मिलता है। मैं बोलना चाहूंगा 100% जैविक मिलता है। जो बाकी चीजें हैं वो 100% नहीं होती हैं, वो सिर्फ नाम की होती हैं। लेकिन अग्निहोत्र कृषि जो है वो 100% जैविक है। 100% जैविक, क्योंकि 95% जो है वो पौधा वातावरण से लेता है और उससे उसके जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। अब इसके बाद से ये आता है कि किसानों की आरओआई की हम क्या बात करें। ये होता है कि यार हम जो एक
50% उपज रह जाती है। अरे 50% उपज रह जाएगी तो किसान को तो मिलेगा ही नहीं पैसा। भैया मेरे, एक चीज आप ये भी देखो कि 50% उपज तो रह जा रही है, लेकिन किसान का इन्वेस्टमेंट क्या होगा? किसान का इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? किसान का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी जमीन हो रही है और उसका लेबर हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। अग्निहोत्र करता है, 250 से लेकर 400 रुपए तक का महीने का खर्चा है उसका, उसी की भस्म बस्ती है, उसी से उसको तैयार करना है खाद और डाल देना है। उसका इन्वेस्टमेंट जो वो 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा देता था कीटनाशक से लेकर खाद में, वो तो पैसा उसका बच गया। वो पैसा बच गया तो वो आप माइनस करिए। जब वो माइनस करेंगे ना आप, तो आप, मैं श्योर करता हूं कोई मेरे साथ बैठेगा तो मैं उसको बता सकता हूं, मैच करा सकता हूं कि जो रासायनिक खेती में जितना पैसा लगता है उतना ही उसमें आ जाएगा। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क मैं मान सकता हूँ, 19-20 का फर्क मान सकता हूँ। लेकिन कोई कहे कि हमको 20 रुपए पैदा होता है रासायनिक में और हमको 5 रुपए पैदा होता है अभियुक्त कृषि में, ये मैं मान ही नहीं सकता। मैं इसको कैलकुलेशन दे सकता हूँ, इस सेशन के बाद जिसको मर्जी हो मेरे से बात करके ये कैलकुलेशन में दे सकता हूँ। मैंने बनाया हुआ है कि कैसे जो है 1 एकड़ खेती पर आदमी सर्वाइव कर सकता है, किसान सर्वाइव कर सकता है अभियुक्त कृषि हर एक चीज पर। हाँ ये है कि उसकी जो फैमिली है, हम जो हमारे जो वाला कॉन्सेप्ट लेके चलने वाला कि उसमें कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, तो उस 1 एकड़ खेती पर वो जो किसान है वो बढ़िया तरीके से अभिनव कृषि करते हुए अपना घर चला सकता है और उसको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जो शहर भाग के चले जाते हैं कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अभिनव कृषि करेगा तो उसकी भी वैसे ही प्रगति होगी जैसे आम आदमी की होती है। ये मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है और लोगों को करके बताया भी हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अग्निहोत्र कृषि कहीं से भी रासायनिक कृषि से कम नहीं है। अब देखिए रासायनिक कृषि में क्या मैं बताऊं आपको कि रासायनिक कृषि में हम जो ये यूएसपी हो सकती है, आप बेचने के हिसाब से हो सकता है कि रासायनिक खेती में क्या होता है कि आपने रसायन युक्त अगर खाना खाया तो निश्चित तौर पर आपका लीवर डैमेज होगा, आप बीमार पड़ेंगे। आपने सस्ता कोई चीज ली रासायनिक वाली, आपको सस्ती मिल गई जो मार्केट में मिलती है, उसके एवज में आप 10,000 का बिल तो दे देंगे डॉक्टर। तो सस्ता कौन सा बैठेगा? सस्ता तो आपका ये बैठेगा अग्निहोत्र कृषि, जिसमें आपका रसायन आपके उसमें जाएगा नहीं और आपको डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की यूएसपी बना के आप बता सकते हैं लोगों को कि भैया देखो रासायनिक खेती से इम्पोर्टेंट जो है ये है। और ये जो 2% कस्टमर की जो मैंने बात करी है ना, ये कस्टमर ये जानते हैं कि हमें रसायन वाला खाना नहीं खाना। अब देखिए मजबूरी भी कितनी थी कि 60 के दशक में जब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति आने के बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट पर प्रेशर था, वैज्ञानिकों पर प्रेशर था कि उपज बढ़ाओ उपज बढ़ाओ उपज बढ़ाओ, क्योंकि बाहर की कंपनी इंतजार कर रही थी कि हमारे रसायन आएंगे तो हम हिंदुस्तान जैसी जगहों पर बेचेंगे। हमारे देश में आप विश्वास नहीं करेंगे कि 50% योग्य भूमि ऐसी थी जो हम कृषि योग्य भूमि थी। 50% ये पहाड़ जंगल ये सब निकाल दीजिए, आप जल स्रोत वगैरह निकाल दीजिए, आज की डेट में आपको विश्वास नहीं होता, सिर्फ 35% बची है, सिर्फ 35%। 15% जमीन हम बंजर कर चुके हैं, 15% जमीन। और जिस हिसाब से चलते रहेंगे ना, हमारे पास 5% जमीन नहीं बचेगी कि हम खेती कर सकें। वेनेजुला जैसी कंट्री बनने में हमें समय नहीं लगेगा। वेनेजुला कंट्री ऐसी है जहां पर खाने के लिए सामान नहीं है, 200 रुपए की 2000 रुपए की कॉफी मिलती है और 2000 रुपए की चाय मिलती है। हम सारी चीजें, हम हमारे पास भगवान ने, ईश्वर ने हमको सारे क्लाइमेट दिए हैं, हम सारे प्रोडक्ट उगा सकते हैं, हमारे पास जमीन 50% है जिसका, लेकिन हम सिर्फ अपने जरा से फायदे के लिए, वो भी फायदा नहीं है, वो नुकसान है, वो समझने की बात है। वो फायदा नहीं है, नुकसान है। वो समझने की बात यह है कि आप एक बार स्टार्ट करो। अब जमीन की वैल्यू 10 पहुंच गई, 11 पीएच वैल्यू 10, 11, 12, 13 पहुंच गई है। सोचिए जहां 7 होनी चाहिए वहां 14 पीएच वैल्यू पहुंच गई है। अब वो 7 लाने में सर जो सर हमने 50
10 साल में जमीन की ऐसी तैसी की है तो 10 साल 12 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो 10 साल 12 साल आप इंतजार करिए, ये 10 साल 12 साल आपको 2% कस्टमर खींचेंगे। ये विश्वास रखिए मेरा कि वो 2% कस्टमर आपको 10-12 साल तक खींचेंगे, क्योंकि 10-12 साल तक आपकी प्रोडक्शन कम होगा। 12 साल के बाद जहां प्रोडक्शन आपको बढ़ा, आप रेट मिला दीजिए रासायनिक से के साथ और ये मिलेगा। लेकिन कम से कम खेत को सही होने में 10 से 12 साल लगते हैं। ये 10 से 12 साल तक की फाइट स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने समिति जो बनाई, हमने जो अपना बनाया है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से बनाया है। अभी लखनऊ में स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे किसानों से बात होती है, दूसरी जगह भी बात होती है, क्योंकि अभी कानपुर में स्टार्ट कर रहे हैं। तो कानपुर के सराउंडिंग्स में जितने भी किसान हैं, जो विलेजेस हैं, उनको इन्वॉल्व किया है हमने और उनका प्रोडक्ट लेके हम बेचेंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अगर किसान, कहीं का भी किसान होगा और वो चाहेगा कि उसका ये अभिनव कृषि से वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और वो बेचना चाहता है, तो मैं प्लेटफॉर्म से दूंगा, मैं इस मंच पर बोलूंगा ये कि उस किसान की मैं सहायता करूंगा, मदद करूंगा और वो किसान अग्निहोत्र कृषि के माध्यम से प्रोडक्शन करे। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हमारा अग्निहोत्र कृषि का जो रेट यहाँ पर होगा, उसी हिसाब से रेट से हम उसको परचेस करके उसका पैसा दिलाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से ये वादा भी करता हूँ। अभी फिलहाल मैं कानपुर के लिए हूँ, कानपुर के बाद लखनऊ है, तो जयपुर है, तो भोपाल है, क्योंकि ये कानपुर हमारी मजबूरी है, क्योंकि कानपुर में हम बेस्ड हैं। कानपुर में जमीनें अच्छी नहीं है सब, लेकिन कानपुर में चूंकि बेस्ड है तो चालू हमको ये करना है। ये हमारे सर्वे में मैंने वही सिटीज सेलेक्ट किए हैं जहां पे वो 2% कस्टमर हमारे जाता है, क्योंकि हमें वही 2% चाहिए, हमें वॉल्यूम मिलेगा ही नहीं सर, पड़ेगा वो 2% लेके आएंगे सर 70-80% 10-12 साल में। लेकिन अभी फिलहाल हमको वही 2% कस्टमर है, इसीलिए लखनऊ भी चुना मैंने, इसीलिए सर्वे के हिसाब से जयपुर भी और भोपाल भी। तो अभी कानपुर का है, उसके बाद से चालू होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तो किसानों की बात हो गई, किसान कैसे प्रोडक्ट को लाएगा, लाने के बाद कैसे देगा, हम उसको कैसे बेचेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचेगा और कैसे पैसा आएगा जो किसानों के पास जाएगा। जो किसानों के पास जो पैसा जाएगा उसका जो मैंने रेट मैच कराने की कोशिश करी है या आगे करेंगे, जो रासायनिक और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, उनको पैसा पूरा मिलेगा। होता क्या है सर कि ये बीच के जो बिचौलिए होते हैं ना, किसानों के बीच के बिचौलिए सारा मार्जिन ये ले जाते हैं। लेकिन हमने किसान की आरओआई को पूरा, हमने अपना मार्जिन उतना ही लिया है जितने में हमको सेटअप करना है। आढ़ती होते हैं वो ज्यादा मार्जिन लेते हैं और डंप करके फिर कंज्यूमर तक ज्यादा दामों में बेचते भी हैं। पैसा ज्यादा जाता, कंज्यूमर से ज्यादा पैसा लेते हैं और किसान को कम देते हैं और अपने पास ज्यादा करते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने किसानों को ज्यादा पैसा देने की कोशिश करी है और कस्टमर से चूंकि पैसा हमने लिया भी ज्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे हमने कस्टमर से पैसा लिया है, वो देने को तैयार भी है, क्योंकि वो 2% कस्टमर उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है और 10-12 साल तक वो हमको चलाएगा। 12 साल के बाद हम यही रेट मैच कराएंगे, ये हमारा वादा। अब ये तो रही किसानों की बात। अब आ जाते हैं कि हम आखिर घरों में कैसे करें, क्या करें। अब आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये अग्निहोत्र कृषि से उगाया हुआ देखिए बैगन, ये देखिए, ये टमाटर है, ये नींबू है, अमरूद देखिए, अमरूद इस सीजन का है, ये इस सीजन का है। ये प्रोडक्ट्स जो है हमने अपने, भाई हमारे पास थोड़ी सी जगह है ज्यादा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कोई बोलता है कि यार मेरे पास तो जगह ही नहीं भैया, हम कैसे उगाएं। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ 20 गमले खरीदो, एक गमला 50,000 रुपए का आता है, 20 गमले आप खरीदो और आप 20 पेड़ लगा दो। कौन कौन से पेड़ लगा सकते हो? आप टमाटर लगा सकते हो, आप भिंडी लगा सकते हो, आप मिर्चा लगा सकते हो, आलू प्याज छोड़ के बाकी सारी सब्जी लगा सकते हो, और लगाने के बाद उसको उगाओ, क्योंकि आप अग्निहोत्र कर रहे हो। ये मैं घर की किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ। ये जो
घर की महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती हैं, वो बहुत स्मार्ट लेडी होती हैं, वो बड़े आराम से इसको उगा सकती हैं और चाहें तो उसको बेच भी सकती हैं। बेचने का माध्यम उनका क्या है कि आपने उगाया, उगाने के बाद जो है उसको व्हाट्सएप पे एक बास्केट तैयार कर ली, बास्केट तैयार करने के बाद उसको फोटो खींचा, व्हाट्सएप पे डाल दिया, या कहीं गए उनको दे दिया, आपके घर पे किटी पार्टी हुई तो आपने लगा दिया, और लोग आते हैं, अच्छे लोग आएंगे तो पैसा दे के जाएंगे। अगर नहीं बेचना है तो आप उनको फ्री में दे जाते। भाई 20 गमलों में हम ये कह रहे हैं कि सपोज करो आज आज की डेट में जो मैं अपना देखता हूँ घर का, तो 3 से 4 हजार रुपए तक की सब्जी महीने की जाती है। 3 से 4 हजार रुपए तक की महीने की सब्जी जाती है, जिसमें 1000 रुपए निकाल दो 4000 में कि आलू और प्याज का, वो मैं उगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है कि आप गमले में उगा सकते, लेकिन 3000 रुपए की सब्जी आप घर में उगा सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको गमला ही लाना है, आपको गमला लाना है, मिट्टी आपको मिल जाएगी, बीज आपको मिल जाएंगे, दुकान पे जाएंगे कहीं से भी मिल जाएंगे। एक हम सीड बैंक भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देसी बीज, उसके बारे में भी बताऊंगा अभी आपको कि देसी बीज रख रहे हैं, कुछ समय बाद हम बीज भी उपलब्ध कराने लगेंगे, तो वो बीज डालकर और उसके बाद से आप उगाकर आप प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के बाद जो है आप उसको खाइए, तो 3000 रुपये तो आपको वही बचने लगेगा। आप अग्निहोत्र कर ही रहे हो, अग्निहोत्र कसी भी करिए, लोगों को बताइए, बताइए कि भाई देखिए हमने उगाया है, ये हमने सारी चीजें करी हैं, आप उस तरह से करके, जैसे ये बास्केट देखिए, ये बास्केट ऐसे ऐसे बना के, ये बास्केट ये इस तरह से करके तैयार करके रखा हुआ है। कोई आता है तो ये मैं इसको प्रमोट करने के लिए दिखाते हैं, हमारे पास तो गार्डन इस तरह से रखा रहता है, लोग पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, कैसे है, ले भी जाते हैं लोग। आप विश्वास नहीं करोगे, जामुन का पेड़ हमने आज से 20 साल पहले लगाया था, और इस बार जामुन 50 से 60 किलो एक पेड़ में निकली है। आप सोच सकते हो 50 से 60 किलो पेड़ में निकलेगी जामुन, जो 4-5 किलो नहीं निकलता था। ये 20 साल में हुआ अंतर। कोई रासायनिक खाद नहीं डालिए, 50 से 60 किलो का मतलब आप समझ गए। जामुन का रेट अगर हम ऑर्गेनिक के नाम पे दें तो 60 इंटू 110 रुपए के हिसाब से दें तो भाई साहब जो है 6600 रुपए के जामुन एक पेड़ से निकली। किसान भाई अगर जुड़े हैं तो सुनिए, 6600 रुपए की यहाँ से लोग ले गए हमारे पास से जामुन। अग्निहोत्र नगर में मैंने हर अग्निहोत्री परिवार के यहाँ जामुन भिजवाई है, और सबको पता है कि जामुन कितनी शुद्ध और कितनी अच्छी है। इसी तरीके से अमरूद भरपूर हो रहा है, लेकिन भाई साहब 20 साल लगे इसको। इतना हमको, मैं 20 साल नहीं बोल रहा, मैं 12 साल पेशेंस रखना पड़ेगा। 12 साल, इस 12 साल में 2% कस्टमर हमको मिल सकते हैं, उन 2% कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करके उसको करें। अब क्या है, एक और दिक्कत, अभी तक रासायनिक खेती में ये बीज बनाते थे, हाइब्रिड सीड्स। जब हाइब्रिड सीड बनाया जाता है ना, तो जैसे टमाटर बनाया है, तो टमाटर में क्या है, इसका रंग लाल रखना है, इसका साइज ये रखना है, इसमें पूरा ये होना चाहिए। वो एक लैब में बनाया जाता है, और बनाने के बाद उसमें एक इंजेक्ट कर दिया जाता है कि इसमें एक ही बीमारी डाल दो, ताकि ये जब जाएगा खेत में तो जब टमाटर पैदा होगा तो अपने साथ कई बीमारी लेके आएगा। उसके पीछे जब बीमारी आएगी तो हम एक ये रसायन भेज देंगे, ये कीटनाशक भेज देंगे, ये खाद भेज देंगे, इस तरह से करके इंडस्ट्री तैयार होगी। अब वही चीज इस समय जैविक कृषि में हो रही है। इसलिए मैं जैविक कृषि की बात नहीं करता हूँ, मैं कृषि की बात करता हूँ। वही चीज जैविक कृषि में हो रही है। जैविक कृषि में भी अब रसायन तो भूल गए लोग, लेकिन बायोकेमिकल का यूज करने लगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करने लगे, एजिटोबैक्टर का यूज करने लगे। अरे भाई साहब, बायोकेमिकल ऑर्गेनिज्म और माइक्रो एजिटोबैक्टर ये तो सब जमीन में पाए जाते हैं। अरे आप अग्निहोत्र कृषि करो, ये जमीन में अपने आप पैदा हो जाएंगे। उसके लिए इंडस्ट्री और तैयार हो गई, लोग बायोकेमिकल, फिर वही चीज होने स्टार्ट हो गई। अरे भाई साहब, अग्निहोत्र आप करिए, अग्निहोत्र कृषि करिए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद बखुद तैयार होंगे अंदर। है? हमने रासायनिक डाल डाल के केंचुए मारे, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारे, उसके बाद से जो कैपिलरीज हैं उसके साथ जाकर रसायन जाके मिल गए हमारे स्रोत में, वो पानी हमने पी लिया और फिर हम गए डॉक्टर के पास। क्या फायदा है ऐसे रसायन? आज पूरा रसायन युक्त समाज हो गया है। अग्निहोत्र कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है
जिसमें हमको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ अग्निहोत्र करना है और उसकी भस्म को गोमूत्र के साथ मिलाकर, और बाकी सारे प्रोसेस है अग्निहोत्र उसी काम की एक है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, तो ना ही मैं उसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। वो आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। प्रताप सिंह जी जैसे किसान हमारे यहाँ कर रहे हैं, उनसे जाके अनुभव शेयर करिए आप। मैं बता रहा हूँ। और रही बात बेचने की, आप तैयार तो करो, आप तैयार तो करो। मैं 2003 से इस चीज में लगा हूं, अब मैं सफलता के मुहाने पर खड़ा हूं। हो सकता है कि महीना 2 महीने बाद दोबारा इंडो एग्रोनॉमी ये सेशन करे तो मैं आपको बता सकूं कि मैंने इतने किसानों को वो आरओआई दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। अगर उन्होंने 10 रुपए लगाया है तो मैंने 15 रुपए दिया उनको, 5 रुपए का प्रॉफिट कराया उनको, मैं ये बता सकता हूँ आपको। हो सकता है कि महीना 2 महीने में हो जाएंगे। तो विश्वास रखिए कि जो किसान जुड़े हैं इस मंच से, तो आप अग्निहोत्र कृषि से करिए, बिक जाएगा सब सामान, कुछ भी नहीं बचता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लोग पीछे पीछे घूमेंगे आपके लेने के लिए प्रोडक्ट, ये समय आ गया है। लेकिन अपनी खेती को भी बचाइए, ऐसा ना हो कि हमारे पास 5% खेती रह जाए जिसमें हम कृषि करता है। 50% भगवान ने हमको खेती करने के लिए दिया हिंदुस्तान में, जिसको हमने 35% कर दिया, और अब हम 5% अपने आगे वाली जनरेशन को देके जाएंगे। 5% खेती होगी तो सोचिए, आज हम टेक्नोलॉजी बाहर से मंगा रहे हैं, फिर हम गेहूं दाल चावल बाहर से मंगाएंगे क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं बचेगी। वेनेजुएला जैसी कंट्री में तो बेचारों के पास जमीन नहीं थी, वो तो दूसरी जगह से, हमारे पास तो जमीन होने के बावजूद भी हम दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। ये समय आने से बचा लीजिए, ये समय आने से बचा लीजिए। ये किसान ही ये सब कर सकते हैं, और हर हिंदुस्तान में हर व्यक्ति किसान है। इसीलिए मैंने वो गृहिणी को बोला कि घर में रहने वाली महिला भी, संचालिका दीदी बहुत इंसिस्ट करती है कि लोग अपने घरों में गमलों में उगाएं। आश्रम में जाके, माता आश्रम में जाके देखिए, आप मेरे से पूछिए, मैंने कई घरों में जाकर, हमारे अग्निहोत्र भवन में हमने जगह है वहां किया, लेकिन कई घरों में मैंने गमलों में उगाया है। लोग अच्छी पैदावार ले रहे हैं, लोगों को दे भी रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं, जो मैंने माध्यम बताया आपको, बेच भी रहे हैं। लोग अपनी घरों की छत के ऊपर, जैसे 150 स्क्वायर फीट का घर है तो उसकी छत पे जितना भी है उसको हाफ पोर्शन में पॉलीथीन मोमिया डाल के, ऊपर से मिट्टी डाल के उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। मैंने जाकर देखा है। आलू प्याज छोड़ के बाकी आप अपने घर में सब कुछ उगा सकते हैं, सब्जियों में वो ग्रेन्स और ये सब्जी सब साथ। लेकिन सब्जी का खर्चा 3000 का तो बचा सकते हो आप महीने का, और शुद्ध खाने को मिलेगा। आप ज्यादा करो, बेचो, बेच सकते, आजकल की गृहणियां बेच सकती है। अरे एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें वो भिड़े है, भिड़े की वाइफ पापड़ बनाती है और अचार कैसे बेचती है, वो सीरियल है। लेकिन देखिए स्किल्स, देखिए उसमें वो स्किल्स सब में है, हर अग्निहोत्र आचरणकर्ता में है, हर अग्निहोत्र प्रचारक में है। जब हम अग्निहोत्र बताते हैं लोगों को और पहली बार में वो समझ के ले जाता है, तो सोचिए कि ये तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो सबसे आसान है। आपको प्रोडक्ट आपके पास है, बेचना है आपको, बस प्रॉब्लम आती है आरओआई की। वो आरओआई की निकालने की गारंटी मेरी है। मेरे से कोई बात करना चाहे तो मैं उसको बता सकता हूँ, उसका कैलकुलेशन है, वो इस पे नहीं कर सकते हैं। अगर वो मौका लगेगा, हमारा नंबर फ्लैश कर देंगे, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। बस किसी को क्वेश्चन हो, पूछना हो तो पूछ सकता है। जी पंकज जी, धन्यवाद सर। जिनका भी कोई क्वेश्चन है प्लीज आप सर के सामने रखें, वन बाय वन करके। पीएस कनौड़िया जी, बोलिए सर। हेलो। हेलो, यस जी 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 प्रियेश जी बोलिए। नमस्कार पंकज जी, मैं प्रियेश कनौड़िया, अभी कुछ दिन पहले अपनी बात भी हुई थी, मैंने अग्निहोत्र पात्र दिलवाया था अपनी बुआ को, कल वो लेके भी गए हैं। कल लेके गए जी। इसमें मैं किसान भी हूँ, मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ, जैविक खेती रीवा में। मैं सॉरी, ये सेशन मेरे से मिस हो गया, मैं कहीं व्यस्त था मीटिंग में, तो मैं लास्ट क्लास में ज्वाइन कर पाया। तो सर एक ब्रीफ में मुझे बता दीजिए कि जैविक खेती तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें अग्निहोत्र भी मैं कर रहा हूँ,
और इसमें क्या करना होता है अग्निहोत्र खेती के लिए? देखिए, उसके लिए अग्निहोत्र करना इम्पोर्टेंट है। 2 एकड़ खेत के बीच में सेंटर निकाल के बीच में अग्निहोत्र सुबह शाम होना चाहिए। उसके बाद से अमावस्या पूर्णिमा में महामृत्युंजय, ये अग्निहोत्र कृषि क्रांति एक पुस्तक है। ये अग्निहोत्र कृषि क्रांति, ये पुस्तक लिखिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्या ये पुस्तक मुझे बाय पोस्ट मिल सकती है? बिल्कुल सर, मिल जाएगी, आप बता दीजिए, मैं भेज दूंगा। इसमें सब तो कुछ लिखा आप हुआ है। और बाकी अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा, मैं रीवा आ जाऊंगा आपके पास, मैं जाता रहता हूँ और मैं विजिट कर लूंगा, देख लूंगा। और एक चीज की हमारी जिम्मेदारी है कनौरिया साहब, मैं आपसे भी पर्सनली, चूंकि आपसे मेरी बात हो चुकी है, जी। कि एक मैं मंच ऐसा तैयार कर रहा हूँ जिसमें अग्निहोत्र कृषि के द्वारा किए गए उत्पाद ही बिकेंगे। मैं जैविक कृषि की बात नहीं करता। जी अग्निहोत्र जी कृषि के लिए अग्निहोत्र करना इंपॉर्टेंट है। वो कृषि उत्पाद मैं सारे खरीदूंगा और उसकी मार्केटिंग करूंगा, और उसका नेटवर्क मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसका मैंने ब्रीफ अभी दिया है। बाकी आप मेरे से फोन पे बात करिएगा, मैं आपको बता दूंगा जो मॉडल है। जी जी बिल्कुल। और सर बिल्कुल, जब आप रीवा आए तो जरूर मुझे बताइएगा, जी, आपको जरूर आप विजिट बताइए, करवाना चाहूंगा। आप बताइएगा तो मैं आ जाऊंगा, स्पेशली इस चीज के लिए आ जाऊंगा। आप मुझे बताइएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी बिल्कुल सर। तो मैं आपसे फिर फोन पे बात करता हूँ सर इसके लिए बिल्कुल आगे। सर, बिल्कुल, नमस्कार सर।